नमस्कार, मैं गुलाम अहमद रजा। आप देख रहे हैं आवाज डेली हर्षित टीवी। झारखंड में महिलाओं के प्रति क्राइम का ग्राफ नीचे कब आएगा? कब महिलाएं खुद को यहां सुरक्षित महसूस करेंगी और कब उनका उत्पीड़न रुकेगा? यह सवाल महिलाओं के खिलाफ हर जुर्म के बाद उठते रहे हैं, लेकिन हालात है कि पन्ना लाल जैसे लोगों ने बिगाड़ रखा है। एक पन्ना लाल के जेल जाने के बाद उस जैसे कई पन्ना लाल आज झारखंड के बेटियों का सौदा कर रहे हैं। देश के महानगरों में लुप्त प्राय आदिम जनजाति की बेटियां कहीं घरेलू नौकरी तो कहीं यौन शोषण का खेल का हिस्सा बन रही हैं। बेटियों के लिए कई सारे कानून हैं, पर उसके बावजूद बेटियां ना महफूज हैं और ना ऐसा महसूस करती हैं। प्रातः आवाज की ओर से दीपू जी ने इस गंभीर सवाल पर विशेष रिपोर्टिंग कर सभी का ध्यान खींचने का प्रयास किया है। आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट को। आवाज हमेशा आपके पास अहम मुद्दों को लेकर हाजिर रहता है। हम एक बार फिर आज एक बहुत ही गंभीर मुद्दे को लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं। बिना किसी भय, बिना किसी पक्षपात के हम आपके सामने अपनी बात कह रहे हैं, जो कि हमें सूत्रों द्वारा प्राप्त जानकारी के आधार पर मिली है। हम आज बात कर रहे हैं मानव तस्करी की, महिलाओं की बिक्री की, खरीद फरोख्त की, बलात्कार की, डायन प्रथा की। हम हमेशा कोशिश करेंगे और करते आ रहे हैं कि मानव तस्करी, बच्चों की तस्करी विशेषकर रोक दी जाए और उस पर लगाम लगे। झारखंड में ये विडंबना रही है कि दशकों से मानव तस्करों के लिए झारखंड एक बहुत ही सुरक्षित स्थान रहा है। बलात्कार जैसे विषय तो दिल्ली में जैसी राजधानी में भी होते रहते हैं, तो हमारा झारखंड तो बहुत सुरक्षित और सुदूरवर्ती इलाका है। महिलाओं, बच्चियों के हाथ पैर बांधकर उनकी तस्करी की जाती है झारखंड में मानव तस्करों द्वारा। ये हमारा एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण भाग्य है कि यहाँ पर डायन प्रथा और मानव तस्करी जैसी समस्याएं, बलात्कार जैसी समस्याएं बहुत ज्यादा हो रही हैं। आप खबरों में हमेशा देखते होंगे कि किस तरह से आजकल रेप की घटनाएं बढ़ गई हैं, बहुत ज्यादा संख्या पर मानव तस्करी हो रही है, अपराध बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। हम किसी पर आरोप, किसी पर लांछन नहीं लगा रहे हैं, लेकिन हम एक जनता की आवाज बनकर आए हैं कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए कदम उठाने बहुत जरूरी है। जैसा कि आपको पता होगा कि कुछ दिन पहले राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा रेखा शर्मा यहां आई हुई थी और झारखंड राज्य के डीजीपी महोदय से मिली और उनके ऊपर उन्होंने बहुत ही गंभीर आरोप लगाए। ये उनके अपने व्यक्तिगत विचार थे जो उन्होंने ट्विटर पर भी व्यक्त किए और कहा कि जब वो महिलाओं की समस्याओं को लेकर उनसे मिली तो डीजीपी महोदय बहुत गंभीर नहीं दिखे और तैयार भी नहीं दिखे। उसके बाद वो ऋण पास भी गई और वहां पर समस्या है। मैं यहाँ पे मेंटल हॉस्पिटल गई थी महिलाओं से मिलने और मैंने पाया कि वहाँ साफ सुथरा है, सब कुछ ठीक है, वहाँ की कंडीशन ठीक है, लेकिन जिस प्रकार महिलाएं जो सच में मेंटली डिस्टर्ब नहीं है या दे आर नॉट मेंटली इनकेपेबल ऑफ डूइंग थिंग्स, दे आर प्रॉपर, दे आर ऑल राइट, मतलब उनका स्वास्थ्य जो है, मानसिक स्वास्थ्य बिल्कुल सही है, उसके बावजूद वो वहाँ पर बंद है कई महिलाएं। और उसके बहुत सारे डिफरेंट रीजंस हैं। जैसे एक MBBS महिला मिली जो बिल्कुल ठीक ठाक थी और उसका पति उसकी प्रॉपर्टी मारना चाहता था और इसलिए पुलिस से मिलकर उसको वहां बंद कर दिया गया। पुलिस ने उसका साथ नहीं दिया और पुलिस छोड़ के आई। मतलब हैंड इन ग्लव पुलिस भी इन सारे कार्यक्रमों में, क्योंकि उसकी कुछ प्रॉपर्टी है और उसका कुछ बैंक अकाउंट है। इधर हमारे झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक बयान जारी कर कहा
कि झारखंड राज्य से मानव तस्करी के कलंक को मिटाना सरकार की प्राथमिकता है और रहेगी। मुख्यमंत्री सोरेन ने एक बयान जारी कर कहा कि उनकी सरकार सुनिश्चित करेगी कि राज्य में श्रमिकों के अधिकारों का हनन नहीं हो तथा झारखंड से मानव तस्करी के कलंक को मिटा दिया जाए। ये सरकार की प्राथमिकता है और रहेगी। उन्होंने कहा कि झारखंड के ग्रामीण इलाकों में मानव तस्करी पर नजर रखी जा रही है और उन पर नजर रखने के लिए राज्य भर में विशेष महिला पुलिस अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। साथ ही कोरोना संक्रमण से प्रभावित बच्चों की स्थिति का भी किसी को विशेष फायदा नहीं उठाने दिया जाएगा। हमारा मानना यह है कि इन सब चीजों के लिए राज्य तंत्र को तस्करी पीड़ितों को प्रभावी ढंग से बचाने के लिए तस्करों पर मुकदमा चलाने या तस्करी को रोकने के लिए एक लंबा रास्ता तय करना पड़ता है। पुनर्वास की व्यवस्था लगभग ना के बराबर है। शायद यहाँ उसकी भी बहुत ज्यादा आवश्यकता है। राज्य में मानव तस्करी, डायन प्रथा और बलात्कार जैसी समस्याओं से गंभीर रूप से निपटने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति और एक हेमंत सोरेन जैसे सशक्त नेता की आवश्यकता हमें हमेशा रहेगी। आज जिस तरह से महिलाओं के मुंह सी दिए जाते हैं, हाथ पैर बेड़ियों में जकड़कर उनकी तस्करी की जाती है, इस समस्या से निपटने के लिए एक बहुत ही साहसी महिला पुलिस अधिकारी मीरा सिंह खूंटी महिला थाना में जब पदस्थापित थी तो उन्होंने मानव तस्कर पन्ना महतो को गिरफ्तार किया और उसे जेल भेज दिया बिना किसी भय, बिना किसी पक्षपात के। पन्ना लाल एक बहुत ही शातिर शिकारी, खिलाड़ी सब कुछ रहा है, लेकिन इस साहसी महिला मीरा सिंह के सामने उसकी कुछ नहीं चली। किसी भी लोभ परलोभ में ना पड़कर मीरा सिंह ने उसको जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया और उसका पूरा इतिहास ईडी के सामने रखा, बताया, एकत्रित की सूचनाएं कि किस तरह वो झारखंड में तस्करी करता है। पन्नालाल का पूरा परिवार ही किसी न किसी रूप में मानव तस्करी में सम्मिलित है और ह्यूमन ट्रैफिकिंग एजेंसी दिल्ली में चलाता है। उसकी 2 पत्नियां हैं। पन्नालाल और उसकी भाभी भी इस मामले में गिरफ्तार हो चुकी हैं। पन्नालाल के कई राजनीतिक कनेक्शंस की बातें भी आती रहती हैं। उसका मुख्य धंधा रांची रेलवे स्टेशन से बसों से लड़कियों को, बच्चियों को तस्करी कर ले जाना रहा है। कई प्रदेशों की राजधानियों में इसकी राजनीतिक नेताओं से गहरी पैठ भी है। पुलिस के मुताबिक पहले भी उसका नाम मानव तस्करी में आ चुका है, जब एक कुख्यात मानव तस्कर बामदेव पुलिस के हत्थे चढ़ा और उसने पन्नालाल का नाम लिया था। आंकड़ों की बात करें तो महज 5,000 10,000 बच्चियों की तस्करी की बातें हमारे लिए जायज नहीं होंगी। पैसे की बात करें 80 करोड़ 100 करोड़ ये सारी गिनतियां सीमित पड़ जाएंगी। असंख्य समाज में ऐसी लड़कियां हैं जिसकी तस्करी पन्नालाल ने की। दूसरा विषय डायन प्रथा। आज हर गांव में महिलाओं को डायन बताकर मारा जाता है, पीटा जाता है। इस तरफ जहां झारखंड में डायन प्रथा के खिलाफ लड़ने के लिए छूटनी देवी जैसी महिला को पद्मश्री से सम्मानित भी किया गया है, वहीं और दूसरी ओर दुमका में एक महिला को डायन बताकर मैला पिलाने का मामला भी सामने आया है। इतना ही नहीं, महिला को गांव से बाहर भी निकाल दिया गया था। इस मामले में पुलिस इस तरफ जहां झारखंड में डायन प्रथा के खिलाफ लड़ने के लिए छूटनी देवी जैसी महिला को पद्मश्री से सम्मानित भी किया गया है, वहीं और दूसरी ओर दुमका में एक महिला को डायन बताकर मैला पिलाने का मामला भी सामने आया है। इतना ही नहीं,
महिला को गांव से बाहर भी निकाल दिया गया था। इस मामले में पुलिस ने प्राथमिकी भी दर्ज कर ली थी, लेकिन अभी तक 5 दिसंबर तक कोई गिरफ्तारी नहीं हो पाई थी। हमें जरूरत है कि हम आगे आए, मानव तस्करी, डायन प्रथा, रेप जैसी समस्याओं से उभरे निकले, महिलाओं की मदद करें और मानव तस्करी को, रेप को, बलात्कार को, डायन प्रथा को समाप्त करें, न्याय दिलाएं, सरकार की मदद करें, पुलिस की मदद करें। आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं, लेकिन हम अपनी जिम्मेदारी से भी विमुख नहीं हो सकते। अगर हमें कोई सूचना मिले तो हम पुलिस और प्रशासन को जरूर इसके बारे में आगाह करें, ताकि इस तरह की घटनाएं, मानव तस्करी विशेषकर बलात्कार, डायन प्रथा बंद हो और समाज सुरक्षित रहे, हमारा झारखंड उन्नति करे, सुरक्षित रहे और प्रगतिशील हो। इसके लिए हमें मानव तस्करी को किसी भी तरह से रोकना होगा। बच्चों की तस्करी होती है, इसको बंद करना होगा और सरकार से आग्रह करते हैं कि जो कदम सरकार उठा रही है उस पर कायम रहेगी। हम आशा करते हैं कि हमारी सरकार, झारखंड की हेमंत सोरेन की सरकार, इस समस्या से निपटने के लिए सक्षम है और रहेगी। और विशेषकर हेमंत सोरेन सरकार से निवेदन है कि पुलिस को सक्षम करने की कोशिश करें। इन गंभीर मसलों पर पुलिस को सख्त निर्देश दे कि वो इस तरह की समस्याओं के प्रति लापरवाही ना बरतें और हमारी माँ बहनें, जो कि हमारा संसार है, हमारा जीवन है, ब्रह्मांड है, आदि है, अंत है, उनके मुख ना सील दिए जाएं, उनके हाथों में बेड़ियां ना जकड़ दी जाएं, उनके हाथों को जकड़कर उनकी तस्करी ना की जाए, उनके साथ न्याय किया जाए, उनके साथ जस्टिस की जाए। यही आशा, प्रार्थना, आवाज हमेशा से रखता आया है और रखेगा, बिना भय, बिना पक्षपात के। विशेष रिपोर्ट प्रतावा।